गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू बीएमपी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज मैथ का 5.1 क्लास 9 का, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि कोई भी समीकरण जो भी दिया गया है इसमें कथनों को सत्य है या असत्य है, और कौन से कथन क्यों सत्य है या क्यों असत्य है, कारण भी आपको इसमें बतानी है। पहला नंबर जो है इसमें कह रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। कहने का मतलब एक बिंदु है और इससे आपको एक ही रेखा खींची जा सकती है? नो सर, नहीं। यानी कि इंट्रोडक्शन में हमने बताया है कि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। किसके हिसाब से? तो अभिवृत्ति के अनुसार, यूक्लिड के अभिवृत्ति के अनुसार। यानी एक रेखा से हम लोग क्या कर सकते हैं? अनेक रेखाएं खींचे जा सकते हैं, यानी खींचा जा सकता है। इसलिए पहला जो होगा क्या होगा? वो असत्य। ठीक है ना? यानी कि असत्य का मतलब गलत। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर इसी में पहला का ही दूसरा कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। दो भिन्न बिंदुओं से, यानी कि अलग अलग। दूसरा नंबर जो दिया है, एक बिंदु मान लीजिए ए पॉइंट और यहाँ पे आपकी बी पॉइंट, ये जो दो दिया गया है। अब इससे कह रहा है कि अलग अलग यानी दो रेखाएं खींची जा सकती है। ऐसा है संभव? नहीं। यानी दो बिंदुओं से हम लोग क्या खींच सकते हैं? एक ही रेखा खींच सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है। इसलिए दूसरा भी क्या होगा? असत्य होगा। किसके अनुसार? तो अभिवृत्ति के अनुसार। तीसरा नंबर देखिए, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 3 है कह रहा है कि एक रेखा दी गई है और इसमें जो है अनिश्चित रूप से दोनों तरफ से हम लोग क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। इसलिए इसको बढ़ा सकते हैं, यानी कि एक्सियोम्स नंबर आपका जो भी होगा उसके अनुसार ये क्या है? सत्य। यानी क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है ना? तीसरा नंबर। चौथा नंबर देखिए, इसमें कह रहा है कि यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी? बराबर। यानी दो वृत्त ले लीजिए एक साइज का, दोनों वृत्त कैसा होना चाहिए? बराबर। थोड़ा सा इधर उधर दिख रहा है, मेरा चित्र बड़ा विचित्र होता है। ये जो है आपका ऐसे, ये दो वृत्तें हैं जो क्या हैं? एक दूसरे के बराबर है। इनका कोई ना कोई एक क्या होगा? केंद्र होगा। और जो केंद्र होगा उसका फिर त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिज्या बोलते हैं। तो ये रेडियस यानी त्रिज्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेडियस। ये रेडियस क्या होगा? एक दूसरे के बराबर ही होगा, क्योंकि वृत्त जब बराबर है तो उसकी त्रिज्या भी क्या होंगी? बराबर। इसलिए चौथा भी क्या हो जाएगा? वो सत्य हो जाएगा। ये भी अभिवृत्ति के ही अनुसार। अब देखिए उसके बाद पांचवा नंबर जो है, आकृति दिया गया है इसमें 5.9 में, यदि AB इक्वल टू PQ और PQ इक्वल टू XY और AB इक्वल टू XY सिद्ध करना है। बताना है कि AB इक्वल टू क्या? XY। आप बताइए। इसमें आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे पांचवा नंबर में बता रहा हूँ। यानी दिया गया है इसमें गिवन में AB इक्वल टू PQ, AB इक्वल टू PQ। उसके बाद से दिया गया है PQ इक्वल टू XY, PQ इक्वल टू XY। थोड़ा सा हमने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में, क्योंकि PQ आपको PQ क्या करेगा? दिखेगा। दिख रहा है ना? उसके बाद से आपको सिद्ध करना है कि AB इक्वल टू क्या होगा? XY होगा। सिद्ध करना है, प्रूव करना है। AB इक्वल टू XY, ये आपको गिवन में है। ठीक है? ये आपको प्रूव करना है। इसमें आपकी तीन रेखाएं भी दी गई है ऐसे। इसका नाम भी दिया गया है A, B, C, D और X, AB, PQ है ना? यस सर, AB, PQ, XY। देखिए रेखाएं जो है यहाँ पे देखिए, ये दोनों
यानी कहते हैं हम कि बराबरों में, अभिकृति में क्या किया गया है कि बराबरों में अगर बराबर जोड़ा जाए तो उसका बराबर क्या होगा, बराबर ही भाग होता है। बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो उसका बराबर ही होगा। या इसमें जो है एक दूसरे के देखिए, ये जो है ए बी इक्वल टू क्या है पी क्यू, यानी कि ये रेखा जो है इस रेखे के क्या है बराबर है, और ये रेखा फिर इस रेखा के क्या है बराबर है। यानी ए बी इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, या एक्स वाई इक्वल टू पी क्यू। यानी ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के, यानी इस रेखा के ये दोनों रेखाएं बराबर दिख रही है। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब पी क्यू बराबर पी क्यू, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। यानी कि ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। यही आपको क्या करना है, बताना है, प्रूव करना है। देखिए ये अभिकृति नंबर 1 का फॉलो कर रहा है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई भी वस्तु है एक दूसरे के बराबर है, कोई वस्तु है जो एक ही वस्तु के क्या होती है बराबर होती है, वो दूसरे आपस में क्या होती है बराबर होती है, तो दूसरे के भी बराबर होती है। कहने का मतलब एक वस्तु एक दूसरे के क्या होंगे बराबर होंगे, एक ही वस्तु एक दूसरे के क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो बराबर ही एक दूसरे के वस्तुओं के, यानी कि फिर ये बराबर ही बराबर के बराबर होंगे। यानी ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, यानी कि ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है ना। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका दूसरा, क्वेश्चन नंबर कौन होगा दूसरा। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए, और क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, ये क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले समांतर रेखाएं, पहला नंबर दूसरा क्वेश्चन का दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, तो जो दो रेखाएं, कौन रेखाएं दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर प्लस, यानी कि आपस में समान दूरी कहीं भी जाए, समान दूरी के ही सहारे जाए। ठीक है ना। यानी एक दो रेखाएं जो समांतर होकर बीच में उसकी जो दूरी होगी क्या होगी समान दूरी होगी, ये नहीं कि कम बेस हो जाए, और कहीं भी जाए तो समान दूरी से जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं समांतर रेखाएं कहते हैं। यानी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, बीच में भी कितना होना चाहिए 2 सेंटीमीटर होने चाहिए। यानी ये नहीं कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 हो जाए, यहाँ पे 1 हो जाए, ऐसा नहीं। जैसे कि रेलगाड़ी में देखे होंगे, रेलगाड़ी के पटरी देखे हैं, उसकी जो दूरी होती है क्या होती है, जो डिस्टेंसिंग होती है वो समांतर होती है, यानी कि समान होती है, एक बराबर होती है, कहीं भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। यानी एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, करेगी जब समान दूरी रहेगा तो नहीं करेगी। इसी को क्या कहेंगे हम लोग समांतर रेखाएं। दूसरा जो है लंब रेखाएं। क्या है बाबू, लंब रेखाएं। लंब का मतलब क्या समझ रहा है, समकोण। ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को क्या करे समकोण बनाए, एक दूसरे को समकोण बनाए। दो रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण बनाए या समकोण पे काटे, उसी को क्या कहेंगे हम लोग लंब रेखा है। यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यानी 90 अंश का कोण। समकोण का मतलब क्या 90 अंश का कोण बनाती है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे लंब रेखाएं कहते हैं। ठीक है। तीसरा नंबर देखिए रेखाखंड, यानी किसी भी रेखा का तीसरा नंबर आपको बताना है रेखाखंड। यानी कोई भी रेखा ले लीजिए, कोई भी रेखा, उसमें से आप पार्ट क्या करेंगे बाबू, आप पार्ट करेंगे, यानी कि ये वाला भाग क्या होगा रेखाखंड होगा। क्या होगा रेखाखंड, क्योंकि ये दो रेखाएं हैं, इसको अनिश्चित रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं दोनों, लेकिन जो ये भी पार्ट है काट के यहाँ पे क्या कर लेंगे लिख लेंगे अगर, तो ये क्या है एक प्रकार का रेखाखंड है। उसी रेखा को, यानी कि कोई भी रेखा के थोड़ी सी भाग लेने पर क्या होती है वो रेखाखंड कहलाती है। ठीक है ना, थोड़ी सी बात काटेंगे उसको। चौथा नंबर वृत्त की त्रिज्याएं।
यानी कि वृत्त की त्रिज्या किसे कहेंगे? 5 नंबर है 4 नंबर? चौथा नंबर है वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या या त्रिज्या, ठीक है ना। तो कोई भी वृत्त की त्रिज्या किसे कहेंगे? तो वृत्त की परिधि से केंद्र की दूरी तक, वृत्त से परिधि, वृत्त की परिधि से केंद्र की दूरी तक या केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिज्या कहते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं? स्मॉल आर। यानी कि परिधि से लेकर केंद्र तक की दूरी को ही वृत्त की क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। कोई दिक्कत? फर्स्ट समस्या परेशानी प्रॉब्लम। पांचवा वर्ग, लास्ट जो है कौन बाबू? 5 नंबर वर्ग। यानी कि जो वर्ग है उसको कैसे बताएंगे, परिभाषित करेंगे? तो ऐसे रेखा, ऐसे 4 रेखा जो एक दूसरे को किस पे? 90 डिग्री पे। किस पे बाबू? 90 डिग्री पे। ऐसे 4 रेखाएं जो चारों रेखा बराबर और 90 अंश के कोण बनाती हुई मिलती हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। केवल 4 रेखा बराबर कहेंगे तो क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी देखिए ऐसे फिगर में भी 4 रेखा क्या है आपको बराबर दिख रहा होंगे, लेकिन ये क्या वर्ग है? नहीं है। वर्ग का मतलब होता है कितना बनाए? 90 डिग्री का कोण भी बनाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। कोई दिक्कत और समस्या परेशानी प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए कह रहा है कि नीचे दी हुई 2 अभिधारणाएं पर विचार कीजिए। यानी 2 अभिधारणा दी गई है, उस पर आपको क्या करना है? विचार करना है, क्या सही है और क्या उसमें अभी मतलब उसको परिभाषित किया चीज को नहीं किया जा सकता है, उसी पे आपको क्या करना है? विचार करना है। जैसे आपका पहला नंबर जो दिया, 2 भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। कहने का मतलब कोई रेखा पे ए और बी बिंदु है, क्या हो? ए और बी बिंदु, ये रेखाएं पे, और इस पे क्या है? एक बिंदु जो है सी भी क्या है? स्थित है। सी स्थित है, यानी इसी रेखा पे क्या है? सी भी है। तो ये अभिधारणा सही है या गलत है? तो हम लोग इसमें सी क्या, डी, एक्स वाई जेड ए बी सी डी का कोई भी अक्षर इस रेखा पे हम लोग क्या कर सकते हैं? निरूपित कर सकते हैं। तो इसमें जो अपरिभाषित जो शब्द है क्या है? ओनली बिंदु है। क्या है? बिंदु। यानी जो बिंदु दिया गया है यही उसी को परिभाषित करना है कि जो ए और बी रेखा पर जो बिंदु सी है वो स्थित हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो क्या हो सकता है बीच में। दूसरा नंबर जो अभिधारणा कह रहा है कि यहाँ कम से कम ऐसा 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? तो अपरिभाषित शब्द क्या था? पहले वाले में बिंदु था, ठीक है ना। क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है? तो पहला नंबर अविरोधी नहीं है। क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? स्पष्ट कीजिए। तो ये जो है अपरिभाषित जो शब्द है, अपरिभाषित शब्द जो है बिंदु है। यूक्लिड की जो अभिकृति है अभिधारणा में है, तो ये यूक्लिड की अभिधारणा में नहीं है। यूक्लिड की अभिधारणा में नहीं है। और एक और चीज को आ रहा है इसमें, अविरोधी है कि नहीं है? अविरोधी नहीं है। अविरोधी इसमें नहीं है। क्या है वो? अविरोधी शब्द कौन है? बिंदु है। ये हुआ आपका पहला का। अब तीसरा के लिए, दूसरा के लिए कहेंगे यह कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर क्या है? स्थित है। यानी कि 3 बिंदु जो है एक रेखा पर स्थित नहीं है। ये कहना ना, यानी कि मान लीजिए एक रेखा है, ये रेखाएं हैं, लेकिन इस पे कोई बिंदु एक जगह पे नहीं है। मान लीजिए कि ए यहाँ है और बी यहाँ है, तो सी कहीं और है इस बिंदु पे। तो इसमें जो होगा अपरिभाषित शब्द क्या होगा? देखिए इसमें विद्यमान नहीं है, तो कम से कम ऐसी 3 बिंदु,
जो बिंदु है रेखा, क्या है वो रेखा जो अपरिभाषित है। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर के लिए लिख दे रहा है, रेखा जो होगी क्या होगी, अपरिभाषित बिंदु होगी। यूक्लिड की अवधारणा में नहीं है, ये भी आपका दूसरा में भी नहीं है। विरोधीभाषी शब्द बिंदु कौन है, तो रेखा ही है। क्या है, रेखा है। ठीक है ना। ये आपकी क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या हुआ, एक्सरसाइज 5.1 का द एंड हुआ। बाकी अगले पार्ट में